Hello guys, today we are discussing class 6 computer science chapter first computer language. First of all, what is language? लैंग्वेज की हम बात करें, लैंग्वेज यानी भाषा क्या होती है? यानी ए मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज और फीलिंग्स। अपनी कोई भी व्यूज, अपने कोई भी आइडियाज और अपनी कोई भी फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब को एक दूसरे के पास शेयर करना ही हमारी क्या है? लैंग्वेज। क्लियर? तो लैंग्वेज की हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज ए मीडियम to express our views और फीलिंग्स। क्लियर? इसी तरीके से देखिए, ये हमारा कोई ना कोई एक लैंग्वेज है। क्लियर? तो कंप्यूटर सिस्टम का भी कोई ना कोई एक क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है? तो कंप्यूटर सिस्टम जिस भी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी ए कंप्यूटर सिस्टम टू नाउ ए लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? यानी एक कंप्यूटर सिस्टम जिस लैंग्वेज को जानता है उस लैंग्वेज का नाम क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या है? वर्ड प्रोग्राम। तो प्रोग्राम हमारे पास क्या होगा? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू now the computer system। किसी भी इंस्ट्रक्शंस का सेट जिसको कंप्यूटर सिस्टम जानता है, दैट इज प्रोग्राम। क्लियर? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो पर्टिकुलर वर्ड्स, ठीक है, या मीनिंगफुल वर्ड्स। क्लियर? यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोई भी मीनिंगफुल वर्ड्स, दैट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्लियर? तो कुछ और टर्म्स हमारे पास आती है, दैट इज प्रोग्रामर। व्हाट इज प्रोग्रामर? ए पर्सन हु राइट डाउन द code of computer language is known as program। क्लियर? यानी एक ऐसा कोई भी पर्सन जो क्या करता हो? कंप्यूटर लैंग्वेज के प्रोग्राम कोड्स को राइट डाउन करता हो। ठीक है? वो क्या होगा? हमारा प्रोग्रामर होगा। क्लियर? इसी तरीके से देखिए, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक जो हमारे पास जनरेट की है या डेवलप की गई है, वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को क्लासीफाई हमने किया हुआ है
कितने टाइप में देखिए, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं 1GL। क्लियर। सेकंड आती है हमारे पास सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम 2GL। थर्ड वन इज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL, और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यानी 4GL। क्लियर। अब देखिए थर्ड जनरेशन जो लैंग्वेज है, सॉरी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, इसके अंदर हम पढ़ते हैं मशीन लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज को पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन के अंदर? मशीन लैंग्वेज को। सेकेंड जनरेशन के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम असेंबली लैंग्वेज को। क्लियर। सेकेंड जनरेशन के अंदर हम पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड और फोर्थ जनरेशन के अंदर हम पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। कुछ बुक्स के अंदर देखिए थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर आपको मिलता है कंपाइलर, और फोर्थ जनरेशन के अंदर मिलता है आपको इंटरप्रेटर। क्लियर। कुछ बुक्स के अंदर देखिए इन दोनों को कंबाइन कर करके आपको लिखा हुआ मिलता है हाई लेवल लैंग्वेज, और कुछ बुक्स के अंदर आपको मिलता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब देखिए एक एक की हम बात करें। मशीन लैंग्वेज देखिए वो लैंग्वेज जो क्या हो, ओनली 0 और 1 के ऊपर डिपेंड हो। क्लियर। ओनली बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, यानी दोज लैंग्वेज वर्क परफॉर्म ओनली फॉर 0 और 1, that is binary language. 0 represent the off condition, and 1 represent the on condition. क्लियर। यानी मशीन लैंग्वेज आपकी किसके ऊपर वर्क करेगी? बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर, और बाइनरी लैंग्वेज आपकी 2 डिजिट से बनी हुई होती है, 0 और 1 से। ठीक है, 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को, और 1 रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑन को। क्लियर। नेक्स्ट लैंग्वेज आती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। देखिए असेंबली लैंग्वेज आपकी यूज होती है कुछ सिंबल्स के लिए। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं, जैसे कैपिटल एड। ठीक है, ये कन्वर्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? असेंबलर की। ठीक है, असेंबलर देखिए आपका कोई भी प्रोग्राम है। ठीक है, आप देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम लिखा, ये प्रोग्राम आपका सिंपल क्या होगा, किसी न किसी एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, एक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को हमारा क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसके अंदर, एक हाई लेवल। ये जो लैंग्वेज, ये जो प्रोग्राम कोड है, ये क्या है, हाई लेवल है। हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है। इसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, बाइट कोड के अंदर। बाइट कोड, या कुछ बुक्स के अंदर इसको मिलता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर।
ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, और ये ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद में चेंज हो जाता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। यानी ये जो इंग्लिश कोड था, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, ये आपका किस में होगा, 0 और 1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए ये एक स्ट्रक्चर होता है कि आप प्रोग्राम कोई भी आप लिख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो किस तरीके से चेंज होता है। आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो कन्वर्ट होगा किससे, किसी ना किसी एक कन्वर्टर से, चाहे वो असेंबलर हो, चाहे कंपाइलर हो, चाहे इंटरप्रेटर हो। क्लियर? फिर वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, और ऑब्जेक्ट कोड से वो किस में चेंज हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। क्लियर? तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है कि आप प्रोग्राम का किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? अब देखिए हम डिफरेंस की बात करें, देखिए मशीन लैंग्वेज की हम कुछ फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज के देखिए कुछ फीचर्स हैं। क्या फर्स्ट फीचर होता है वेरी फास्ट लैंग्वेज, वेरी फास्ट। क्लियर? वेरी फास्ट किस लिए, क्योंकि देखिए इसके अंदर डायरेक्टली हम वर्क करते हैं 0 और 1, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर। इसके अंदर देखिए हम बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करते हैं, तो हमें कन्वर्ट करने में जो टाइम कंज्यूम होता है वो हमारा बच जाता है। क्लियर? सेकेंड थिंग डिफिकल्ट। क्लियर? डिफिकल्ट इसलिए कि इसको देखिए समझने के लिए आपको क्या है, एक ट्रेंड प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 0 और 1 के ऊपर आपको वर्क करना होता है। क्लियर? ये दो इसके मेन फीचर होते हैं कि ये क्या है, सबसे ज्यादा फास्ट लैंग्वेज, फास्ट है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, और दूसरी क्या है कि सबसे ज्यादा टिपिकल है, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके ऊपर देखिए वर्क करने के लिए आपको क्या है, बाइनरी लैंग्वेज का पूरा। थर्ड इसका डिफरेंस है टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग। यानी देखिए कोई भी आपको टास्क परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले क्या है कि उस बाइनरी लैंग्वेज का मीन्स आपको समझना पड़ेगा। तो उसको समझने में जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो आपको टाइम कंज्यूमिंग, यानी आपको खुद को सेल्फ की माइंड से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है? अब देखिए डिफरेंस की बात करें हम, एक आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन assembler, compiler and इंटरप्रेट। क्लियर? ये तीनों के तीनों देखिए एक तरीके से कन्वर्टर हैं। ये असेंबलर क्या कन्वर्ट करता है, कंपाइलर क्या कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर क्या कन्वर्ट करता है। क्लियर? ये तीनों के तीनों क्या है, कोई ना कोई प्रोग्राम को किस में करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट का काम करते हैं। क्लियर? तो देखिए असेंबलर की हम बात करें तो ये जो करता है, ये करता है आपका जो प्रोग्राम कोड को, प्रोग्राम कोड दैट इज ऑफ सिंबल्स इनटू मशीन कोड। क्लियर? यानी जो भी आपके सिंबल है उनको किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, मशीन कोड के अंदर। क्लियर? ये करता है देखिए ऑल प्रोग्राम्स या होल प्रोग्राम कन्वर्ट इनटू मशीन कोड वंस। क्लियर? यानी ये एक बार में आपका जो भी होल प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर। क्लियर? इंटरप्रेटर की बात करें, कन्वर्ट लाइन बाय लाइन, कन्वर्ट लाइन बाय लाइन, यानी जो भी आपका प्रोग्राम है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता रहता है। क्लियर? अब देखिए और हम क्लासिफिकेशन की बात करें कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो हमारे पास आता है देखिए
टू टाइप्स की हमारे पास लैंग्वेजेज आती हैं, आपने पढ़ा होगा। एक आता है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा आता है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर? लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर हम पढ़ते हैं मशीन लैंग्वेज और दूसरी हम पढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज। क्लियर? लो लेवल लैंग्वेजेज के अंदर हम पढ़ते हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेजेज। मशीन लैंग्वेजेज के अंदर हम पढ़ते हैं बाइनरी लैंग्वेज। क्लियर? और असेंबली लैंग्वेजेज के अंदर पढ़ते हैं हम सिंबल्स एटसेट्रा। क्लियर? हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम वो लैंग्वेजेज पढ़ते हैं जो किससे कन्वर्टेड हो, या तो वो कंपाइलर के थ्रू कन्वर्टेड हो और या फिर वो किसके इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्टेड हो। क्लियर? यानी जो सारी की सारी कंप्यूटर लैंग्वेज है, जैसे देखिए एग्जांपल की हम बात करें तो आपके पास देखिए सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है। क्लियर? ये सारी की सारी क्या है, सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है? जैसे देखिए सी, सी प्लस प्लस, इन दोनों को आपको कन्वर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कंपाइलर की रिक्वायरमेंट। पाइथन है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? देखिए कंपाइलर आपका पूरे के पूरे होल प्रोग्राम्स को वन टाइम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद में वापस उनको चेंज कर देता है किसके अंदर? मशीन कोड के अंदर। क्लियर? यानी कंप्यूटर सिस्टम की जो अगर हम मदर लैंग्वेज की बात करें तो आपकी मदर लैंग्वेज क्या होगी? मशीन लैंग्वेज। आपसे क्वेश्चन कई बार पुटअप किया जाता है 6th क्लास के अंदर, व्हाट इज द मदर लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का मदर लैंग्वेज क्या है? तो आपका बहुत सुंदर सा आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। क्लियर? बहुत अति सुंदर आपका आंसर क्या होगा? मशीन लैंग्वेज। क्लियर? आने वाले कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि आपकी मदर लैंग्वेज कंप्यूटर की क्या है? मशीन लैंग्वेज। ठीक है? किन डिजिट्स के ऊपर कंप्यूटर वर्क करता है? कई बार पूछा जाता है कि कौन सी डिजिट्स के ऊपर आपका वर्क करता है, तो वो है आपकी 0 और 1। क्लियर? 0 और 1 को हम सिंपल लैंग्वेज में इन दोनों को अगर कंबाइंड नेम पूछा जाए तो ये वर्क करता है बिट्स के ऊपर। क्लियर? किसके ऊपर वर्क करता है? बिट्स के ऊपर। ठीक है? आगे जब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हम बताएंगे आपको तो उसमें हम बताएंगे बिट्स, बाइट्स, गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स। ठीक है? ये सारा किलोबाइट्स, ये सारा हम बताएंगे आपको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, क्या इनका वो है। क्लियर? तो और देखिए कि आपके पास क्या है कि कुछ ऐसी लैंग्वेजेज भी हम पढ़ते हैं जो आगे आपकी 8th क्लास 9th क्लास में या फिर 11th 12th में जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेज हम पढ़ते हैं सारी। जैसे 11th क्लास में आपके पास क्या है? पाइथन है। क्लियर? तो ये सारे के सारे कुछ ट्रांसलेटर थे, हम मेनली 3 ही ट्रांसलेटर अभी तक यूज करते हैं। फर्स्ट असेंबलर, सेकंड कंपाइलर और थर्ड इंटरप्रेटर। क्लियर? तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक के पेज नंबर 8 के अंदर। क्लियर? आप बुक के पेज नंबर जब 8 को देखेंगे तो इसके अंदर देखिए आपका कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ट्रांसलेटर letter program is used to convert a
हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम into machine language line by line. क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, what do you call process of writing programs क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम कन्वर्टेड into machine language by the assembler. क्लियर? इसके अंदर देखिए, फन टाइम के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 5 आपको करके व्हाट्सएप पर इसका आंसर भेजना है, ठीक है? तो देखिए, आपका उतना ही अति सुंदर आंसर होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ऐसा कौन सा आपका ट्रांसलेटर है जो लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है? तो आपका देखिए आंसर कितना इतना ही सुंदर होगा, इंटरप्रेटर। क्लियर? क्या आंसर होगा? इंटरप्रेटर, ठीक है? दूसरा देखिए कि व्हाट डू यू कॉल प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स, यानी कि कोई भी आप प्रोग्राम को लिखने की आपकी एक प्रोसेसिंग है, क्या कहलाती है आपकी? प्रोग्रामिंग, ठीक है? आप कोई भी प्रोग्राम आप लिख रहे हैं वो आपका क्या होगा? प्रोग्रामिंग कही जाएगी, ठीक है? और थर्ड क्वेश्चन आज की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द असेंबलर, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू मशीन लैंग्वेज को के अंदर कन्वर्ट किया जाता है असेंबलर को, वो क्या है आपका? वो है आपका ऑब्जेक्ट कोड। यानी हमेशा आप असेंबलर जो भी प्रोग्राम कोड को चेंज करता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड। क्लियर? यानी आज मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स कल की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरे एक एक क्वेश्चन, ठीक है? ये जो क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन, ये आपके फन टाइम पेज नंबर 8 के ऊपर डिटेक्टेड है। क्लियर? राइट डाउन है। और कोई भी आपको अगर इस टॉपिक इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।